मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 196:625, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो, ज्यादातर पता है सिमिलर के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं सीजीएल में, तो आप ना सिमिलर की प्रॉपर्टीज याद करके रखो, ठीक है, जिससे कि आप दिमाग में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगर हम दिमाग में क्वेश्चन को सोल्व करें तो सिंपल से ये है कि ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। देखो, ये 14 का और ये 25 का आंसर है ये। अब कैसे ये समझाता हूं मैं आपको। देखो, क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज। देखो, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर मान लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर, इसका स्क्वायर तो ये होता है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी। अब देखो, ये है ना, ये स्क्वायर, ये 196 है और ये है ये 625 है। तो जब 196 अपॉन 625 होगा तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 25। इसने ये पूछा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, इन साइड्स का 14 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec theta plus tan theta is equal to 5, then find the value of tan theta। tan theta की वैल्यू होगी 2 tan theta is equal to 5 minus 1 upon 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24 अपॉन 10 यानी 5 12 अपॉन 5। अभी कैसे है देखो, मैंने इसको तुरंत कैसे कर दिया। अब देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 होता है। अब ये कैसा होता है मैं हर मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ, पिछले हर मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो कैसे हुआ मैं आपको अब भी करके बताता हूँ। sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू में कर देते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 रख लेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये 1 आया और यहाँ पर ये 1 और नीचे आया हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये उधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये ऐसे हुआ, ठीक है। ये तो हमें देर लगा, आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। तो देखो, अब देखो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो चेंज कर देते हैं साइन को, माइनस प्लस और माइनस, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर 2 tan थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। मैंने यही तो लिखा है देखो, और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सोल्व कर दिया, तो वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3:5। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 30√11, देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखो, एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 और ये 5 ये दे रखा है, ठीक है, और हमें एरिया दे रखा है हमें 30√11। तो इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी लिखी हमारे पास, हाइट की वैल्यू आएगी 11 अपॉन 2 जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइट की वैल्यू है हमारे पास 11√2। तो देखो निकालेंगे तो 5 बेस इंटू हाइट करेंगे, तो जब बेस इंटू हाइट करेंगे तो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखो 2 राइट एंगल ट्राइंगल, तो 2 इंटू में हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है।
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बेस इंटू हाइट, और बेस यहाँ पर 5/2 है, ये वाला आधा। ठीक है, तो देखो 5/2 इंटू में √11/2 इज इक्वल टू 30√11। ठीक है, तो इसमें हमें सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, ये x है, तो वहां पर जाएगा तो वैल्यू जाएगी, ये 6 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24, x की वैल्यू रूट में 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो x की वैल्यू रूट में 24। ठीक है, और हमें निकालना है 5x, थर्ड साइड ये वाली 5x। ठीक है, तो 5 इंटू √24, 5 इंटू 2√6, 10√6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है, देखो यहाँ पे, हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी इफ टोटल प्लेट्स आर 3260। टोटल प्लेट्स हैं 3260। ठीक है, प्लांट बी की प्लेट निकालनी है, तो प्लांट बी की प्लेट कितनी है, यहाँ पर 40%, यहाँ पर 25, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 35, कितना हुआ टोटल, टोटल हुआ 140। ठीक है, और इसमें टोटल कितना परसेंट है, 100 100 100 100 400, 3260 400% है, हमें 140% निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास, ये हुआ 1141। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1/sin θ प्लस 1/tan θ इंटू में 1/sin θ माइनस 1/tan θ इज, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये वही पिछला वाला क्वेश्चन बन गया ना, देखो मैंने बताया था अभी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर m है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/m है, और ये जो चीज है ये लगती इन दोनों में ही है। ठीक है, तो ऐसे ये है, अगर ये m है तो ये 1/m है, m से m कट जाएगा, बचेगा क्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 is the same as the percentage loss incurred by selling the same article for rate 1200. At what price should that article be sold to make a profit of 20%? The percentage profit, देखो अब इसमें क्या क्या है, इसने कि 2000 रुपए हैं और 1200 रुपए हैं। ठीक है, अब देखो ये इस पर उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना कि इस पर इसका लॉस हुआ है, तो बीच की वैल्यू क्या होगी, बीच की वैल्यू होगी 1600। देखो 400 इसने प्रॉफिट किया और 1200 तब आई जब जितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ, तो 1600 वो वैल्यू है, 1600 हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% प्रॉफिट लाना है हमें, तो 120 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर अमंग 24963, 24973, 24983 एंड 24993 इज डिविजिबल बाय 7। देखो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो उससे अच्छा है हम डायरेक्ट डिवाइड ही करके देख लेते हैं। देखो इससे नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे हो जाएगा, तो आंसर है हमारे पास 24983। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। देखो यहाँ पर हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका वो जहां पर हम ये दोनों आइडेंटिटी लगाएंगे sin c प्लस sin d की। ठीक है, या फिर अगर किसी को क्या होता है कि आइडेंटिटीज जो थोड़ी बड़ी होती हैं इनको याद नहीं होता, तो हम शॉर्टकट करके देखें, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम x की वैल्यू कोई भी डिग्री में मान लेते हैं, कि मान लेते हो कि x की वैल्यू 30 रख लो, 30 डिग्री रख लो, x की वैल्यू 15 डिग्री रख लो, या फिर x की वैल्यू रख लो तुम 60 डिग्री, कुछ भी रख लो। तो जो आंसर इससे इसमें आया वो इन चारों ऑप्शन में किसी ना किसी से सेटिस्फाई होगा, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, सेम होंगे, तो वो ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो शॉर्टकट तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा लॉन्ग कट बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हुई साइन सी प्लस साइन डी होता है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। अब ये जो 2 है इसे ये ऐसे मत काट देना, क्योंकि जो ये 2 है ना ये इसके नीचे ना कि इस पूरे के नीचे, ठीक है। तो देखो सोल्व करेंगे तो, और यहाँ पर ये बच जाएगा प्लस साइन 6x, यहाँ पर ये बचा रहेगा। तो सोल्व करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर ये 2 साइन 4x बचेगा, क्योंकि हम साइन 2x और साइन 6x में आइडेंटिटी लगा रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे 2 साइन सी प्लस डी 8x अपॉन 2 यानी 4x इंटू में कोस 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 4x और 4x डिवाइड बाई 2 2x, यहाँ पर ही 2x प्लस 2 साइन 4x एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या कोस 2x प्लस 1। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4 कोस स्क्वायर x इंटू में साइन 4x। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 405 y125 एंड y जो है 0 से बड़ा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो यहाँ पर प्रोपोर्शन का सवाल आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 405 इंटू 125, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास, देखो इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा, तो ये खुलेगा हमारे पास 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो दो दो के पेयर बनाओ, ये दो, यहां पर आ गया 25 और ये 2 यानी 9, तो ये हो गया हमारे पास 225, ठीक है y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a policeman follows a thief who is 600 meter ahead of the policeman. If the policeman and the thief run at speed 10 km per hour and 8 km per hour respectively, in how much time will the policeman catch the thief? देखो 600 मीटर है, एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो इस 600 मीटर को 2 किलोमीटर पर आवर कवर करने पड़ेगी। तो 2 इंटू ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5.18 से डिवाइड, यहाँ पर ये 9 और ये 9 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 5 9, तो ये हो गया 120 और ये हो गया 1080, ठीक है। ये सेकंड्स में है, इसने मिनट में पूछा है तो डिवाइड 60 कर देंगे, ये हो गया हमारे पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड बाय 36। देखो 36 को तोड़ेंगे तो होगा 4 इंटू 9। सबसे पहले 4 को देखेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सारे नंबर ऐड करके क्या वो 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो देखो ये सारे नंबर ऐड करेंगे, ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amar can complete a work in 15 days and Prem in 12 days. Starting with Amar, they work on alternative days. In how many days will the work be completed? देखो अमर करता है 15 डेज में, प्रेम करता है 12 डेज में, टोटल हुआ 60, ये हुआ 4 और ये हुआ 5, यानी अमर बनाता है 4 कुर्सी एक दिन में और प्रेम बनाता है 5 कुर्सी, टोटल कुर्सियां बनानी है 60 कुर्सी, तो 2 दिन में कुर्सियां बनती हैं 9, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे अगर हम 6 से तो आ जाएगा हमारे पास 54, यानी 12 दिन में वो 54 कुर्सियां बना लेते हैं। फिर अमर की बारी, यानी अब हो गए 13 दिन और 58 कुर्सियां बन जाती है। बची कितनी कुर्सियां? 2, कितने में से
5 में से, क्योंकि अब की बार बारी किसकी है, प्रेम की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 13 दिन हो गए थे ना, तो 13 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B alone can do a piece of work in 4 days and 9 days. Respectively, in how many days will the work be completed if they both work on alternative days starting with B? देखो, एक करता है 4 दिन में, एक करता है 9 दिन में, टोटल हुआ 36। तो ये हुआ 9 और ये हुआ 4। एक दिन में 9 कुर्सियां बनाता है, एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है। ठीक है, टोटल 2 दिन में बनती हैं 13 कुर्सियां। ठीक है, 36 कुर्सियां बनानी है, तो 13 दूनी 26, यानी 26 कुर्सियां बनती है 4 दिन में। तो बची कितनी कुर्सियां? अब काम करता है फिर बी, क्योंकि स्टार्ट बी से करता है, तो अब की बार बी की बारी, तो हो गया 30 कुर्सियां 5 दिन में। बची कितनी कुर्सियां? 6 कुर्सियां बची, काम कौन करेगा? ए 9। ये हुआ 2/3, यानी टोटल 5 दिन और 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two qualities of pulses x and y of prices of rate 100 and 150 per kg are mixed in the ratio 7:20, then what is the price of the mixture pulses? देखो, मान लेते हैं 7 किलो ये वाली पल्स और 20 किलो ये वाली पल्स, टोटल 27 किलो हो गए। और यहाँ पर अगर 7 किलो, 1 किलो की प्राइस ये, तो 7 किलो की प्राइस 700 और 20 किलो की प्राइस 3000, टोटल हो गया 3700। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 137.0 के समथिंग, यानी 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू -6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5? देखो, x की पावर 5 डायरेक्ट हम इसको स्क्वायर या क्यूब करने से नहीं ला सकते, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने पर हम कैसे तोड़ेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, प्लस करना पड़ेगा हमें, सॉरी नहीं, माइनस करना पड़ेगा हमें x माइनस 1/x। ठीक है, अब जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे ना, हमें ये वैल्यू मिलेगी, तो हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो वैल्यू हमें इनकी रखनी पड़ेगी, तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 38। ठीक है, तो 38 रख दिया इंटू में, अब यहाँ पर इसकी क्यूब करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ का, तो क्यूब किया तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास -234। ठीक है, 234, और यहाँ पर -6 की वैल्यू है ही, तो यहाँ पर ये +6 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी ट्राई करें। ठीक है, तो जल्दी ट्राई करना पड़ेगा, तो थोड़ा स्पीड से इंटू करने पर 8892 माइनस का, ठीक है, +6 इज इक्वल टू 8886। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ में टेबल गिवन है, हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल्स ऑफ XYZ फोन्स फ्रॉम 2019 टू 2020। 2019 में 2020 में कितनी इंक्रीज हुई? 18 पर 22 का इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, जब 22 का इंक्रीमेंट होगा तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 91100/9 इज इक्वल टू 122.22। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a factory 48% of the number of male workers is equal to 2/3 of the number of female workers. What is the ratio of the number of males to that of the females in the factory? सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है तो परसेंटेज में चलने देते हैं। ठीक है, तो 48 इज इक्वल टू 2/3 होता है x के। ठीक है, x मान लेते हैं फीमेल वर्कर, तो x की वैल्यू है हमारे पास 72। ठीक है, तो मेल वर्कर्स 100 थे और रेशो फीमेल वर्कर 72 है, काटेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 25 और ये हमारे पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b plus c is equal to 19 and a square plus b square plus c square is equal to 155, फाइंड द वैल्यू ऑफ a minus b का होल स्क्वायर प्लस b minus c का होल स्क्वायर प्लस c minus a का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें 2-3 आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी तो 2 ही है, लेकिन दूसरी आइडेंटिटी की आंसर 2 हैं। जैसे कि देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये होती है। दूसरी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, 2 होती है इसकी आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और दूसरी जो होती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और एज इट इज ये वाली। ठीक है, यहाँ इसको हम पूरी का एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ तक जाना है। ठीक है, अब देख कैसे। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें पता है, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमसे सबसे पहले। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर 155 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आई हमारे पास 103। यहां पर रखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होता है 19, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है 155, और माइनस करेंगे 103 को, तो वैल्यू आई हमारे पास 19 इंटू 52। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू अब रख दो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। 19 इंटू 52 इज इक्वल टू 19 अपॉन 2 इंटू एक्स। 19 से 19 गया, 52 इंटू 2 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between a discount of 35% on rate 3600 and two successive discount of 30% and 5% on the same amount is। देखो, इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले निकालना है, इसका और इसका। ठीक है, ये 35 है, इन दोनों को एक करेंगे तो 30 प्लस 5 35 माइनस 30 इंटू 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 33.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1.5। तो 3600 का 1.5% निकालना है, ये हुआ हमारे पास 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raja and Rocky together can complete painting work in 5 days. Together they both start painting, but after 2 days, Rocky falls sick and leaves the work. If Raja completes the remaining painting in 4 days, find the number of days in which Rocky alone can do the work. सबसे पहले हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो, टोटल वर्क है हमारे पास, राजा प्लस रॉकी मिलकर करते हैं उस काम को 5 दिन में। ठीक है, अब वही काम राजा प्लस रॉकी मिलकर 2 दिन करते हैं, उसके बाद रॉकी चला जाता है, राजा बचता है, और वो राजा अकेला काम करता है 4 दिन तक। ठीक है, अभी दोनों इक्वल टू है, काम दोनों में कंप्लीट हो चुका है। अब राजा और रॉकी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी आई हमारे पास, राजा इज इक्वल टू 3 रॉकी, यानी राजा अपॉन रॉकी इज इक्वल टू 3:1। अब टोटल काम कितना है, राजा 3 रॉकी 1, 4 इंटू 5 20 काम। रॉकी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है अपॉन 1, तो पूरा काम कितना रॉकी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin is equal to -3/5, a lies in third quadrant, the value of sec is equal to, डाइट कर लेंगे। देखो, 3 है हमारे पास परपेंडिकुलर और 5 है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस होगा 4 और sec a की वैल्यू आएगी 5/4। sec थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 5 days and 10 days respectively. They begin the work together, but A left after some days and B finished the remaining work in 8 days. After how many days did A leave?
ए करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में, दोनों कर टोटल कुर्सी बनानी 10, एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। बी जो है 8 दिन तक बाद में काम करता है, इसका मतलब ये है उसने 8 दिन तक 8 कुर्सियां बनाई है। जो पहले 2 कुर्सियां बनानी थी वो ये दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी 2/3। तो कितने दिन तक काम करते हैं? 2/3 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, to go a distance of 144 kilometer upstream, a rover takes 12 hours while it take her only 9 hours to row the same distance downstream. What is the speed of the stream? देखो अप स्ट्रीम की स्पीड हुई 144/12 यानी 12 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम की हुई हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्ट्रीम की वैल्यू होगी हमारे पास 2, क्योंकि जो पानी की स्पीड है, ये जो बोट की स्पीड है वो है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पानी का बहाव जब इधर को होगा तो 2 किलोमीटर घट जाएगी, और इधर को होगा तो 2 किलोमीटर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कैसे निकाले? इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, साइड आई 16, 16 का स्क्वायर ये हुआ 64√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost of 32 pence and 12 pencil is at 790. What is the total cost of 8 pence and 3 pencil together? देखो अगर ऐसा एक्स वाई रख के करेंगे तो नहीं होगा ये, इसको ध्यान से देखो, इसका ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों को 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड होगा तो ये 8 पेन बन जाएगा और ये 3 पेंसिल बन जाएगा, और ये 4 से डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 197.5। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.